राइट गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, अभी हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। और गाइस, ये तो हम पूरे निपटा कर ही बैठे हो गए। जब तक ये सब कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हम यहाँ से उठने नहीं वाले। ठीक है, तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। द स्मॉलेस्ट मैटर पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज एटम। एक सेकंड इसमें बस ये देख लेते हो कौन सा आता है। एटम आते हैं, ठीक है, बढ़िया। फिर a matter is anything which occupies a and has occupies space, volume, density, occupies space and has mass। हाँ, सी लग रहा है भाई मेरे को। हाँ, सी है, ठीक है। The solid like conducting state of gases with free electrons is called। सो ये आएगा। अच्छा, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, ठीक है। द सॉलिड लाइक कंडक्टिंग स्टेट ऑफ गैसेस विद फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ठीक है, इतने तीन कर दिए। ये बीच कलर तो भाई कुछ ज्यादा ही बेकार है भाई। अब हम ये ग्रास ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। और एक ही सेकंड है इसमें जरा। इधर क्वांटिटी क्वालिटी नहीं आ रही, इसलिए माफी चाहता हूँ। अब ये भाई हटो हटो। हाँ, अब जरा। उससे क्या है कि हमको भाई कंफर्मेशन करना है, तो भाई हो सके। एक सेकंड। हाँ, चलो भाई। ओके, सो थर्ड में सी आता है। हाँ, थर्ड में सी आता है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन लिया गया है। A molecule of a compound has atoms of different elements. The compound cannot be separated into its constituent elements by physical methods of separation. A compound retains the physical properties of its constituent elements. The ratio of elements, the ratio of atoms of different elements in a compound is fixed. ये तो सही बात है, नहीं ये इनकरेक्ट तो नहीं हो सकती। Compound retains the physical property है, ये भी सही बात। Compound cannot be separated into its a molecule of compound has। हाँ, ये बी वाला गलत है। क्यों सेपरेटेड नहीं हो सकता भाई? सेपरेटेड हो सकता है। रुक जाओ, कौन बोला सेपरेटेड हो सकता है? नहीं हो सकता। रिटेन्स करता है ना, रिटेन थोड़ी करता है। मतलब वो अपने रिटेन मतलब वो थोड़ी ना रखता है अपने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। कभी कभी नहीं खुद की भी बनाता है, तो ये सही है। ये वाला भी गलत है। ये तीनों सही है और ये गलत है, तो ये हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सर। डिस्टिल अल्कोहल, तो डिस्टिल वाटर में अल्कोहल डाले तो ये एक टाइप का मिक्सचर है। एलपीजी गैस और आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट। मेरे को तो एलपीजी लग रहा है गैस, लेकिन भाई साहब डिस्टिल अल्कोहल भाई मिक्सर नहीं है। एलपीजी भाई किससे बनता है भाई? देखो भाई, ये क्या सवाल है? ये भाई ये कौन सा सवाल है? कहाँ से आया, क्यों आया ये सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। करेक्ट आंसर गैसोलीन। मिक्सर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हेप्टेन या ऑक्टेन से बनता है। फिर एलपीजी, मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन, ओके, मतलब प्रोपेन ब्यूटेन उन सबसे बनता है। आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, आयोडाइज्ड में छोटा सा पोटेशियम आयोडेट भी होता है, इस वजह से गलत है। द यूनिट ऑफ जूल बाय पास्कल इज इक्विवेलेंट टू जूल 10 to the power 3 10 to the power 5।
पास्कल में तो 10⁵ आता है, जूल में 10⁵ आता है। नन ऑफ दिस तो नहीं आएगा भाई। मीटर क्यूब आएगा, इस मीटर क्यूब आता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। एक ही सेकंड ना गाइस। हाँ तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर -1। उड़ी हुई बाबा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। m1 m1 l2 t-2 और नीचे m-1 l2 t-2, तो वो दोनों तो कट हो जाएंगे। m3, अरे यार सही है भाई, सही है। फिर जीरो सारे सिग्निफिकेंट है। तो देखो, आगे वाले जितने जीरोस होते हैं वो सारे काउंट करने के होते हैं। अरे पीछे वाले जीरोस भाई, थ्री 30 को हम भाई 3 लिख के छोड़ सकते हैं भाई, ये वाला तो गलत है। फिर 0.500 भी गलत है। पॉइंट के बाद जितने सारे जीरोस आते हैं वो काउंट किए जाते हैं। और ये भाई 0 पॉइंट, ये आगे वाले जीरोस तो सब में काउंट नहीं होते, तो इधर तो 3 आएगी सिग्निफिकेंट डिजिट, इधर 5 आएगी, इधर 2 आएगी, इधर 2 आएगी। तो करेक्ट आंसर तो भाई बी वाला हो जाएगा। ठीक है गाइस, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर बी है, ठीक है भाई, बढ़िया। 7 क्वेश्चन कर दिए हैं। 8। मेजर टेम्परेचर, सॉरी गाइस, measure temperature on Fahrenheit scale is 200 F. What will be its reading? Okay, तो easy peasy. C by 100 is equals to 9/5। 9/5 आता है नहीं, क्या आता है? फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या था? 200 इंटू 9/5, ऐसे ही कुछ था कि 5/9 था। 5/9 अगर मान के चले तो 5/9 इंटू 200 -32 करते हैं। 200 -32, so 5/9 इंटू 168 इज इक्वल्स टू C/100। और ये कुछ काटापीटी हो जाती है तो देख लेते हैं। 9 1 जा 88। भाई साहब, ये कुछ काटापीटी नहीं हो रही। हाँ। सो ये डिग्री सेल्सियस में कर देगी कन्वर्ट, हम सॉल्व करेंगे तो 93.33 समथिंग आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा गाइस। सेल्सियस स्केल में करना है तो वो 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन ना करो तो भी चलेगा। इसमें बिना मल्टीप्लाई के आंसर दिए हो, इसलिए अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9330 आ जाएगा। और इतना बड़ा तो आएगा नहीं, खुद ही सोचो ना, 200 F भी देते तो इसलिए हमें 100 नहीं लेने का। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स, पीएम है ना भाई साहब, तो इधर तो 12 आना चाहिए। इधर 12, 13, 12 में एक 10 का मल्टीप्लाई एक 10, तो ये बी ऑप्शन। भाई एक बी ऑप्शन से ही लो भाई। आपको पीएम पिकोमीटर पता है तो ये आपका सारा काम हो जाएगा भाई। रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ आंसर। 9 में बी लो भाई। बोला है मैंने, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, सर आपका काम
फिर भी the result of which of the following is least significant teaching. हम्म इधर मिनिमम तो भाई 5, 3, 4। इधर ये 5 के बाद 3 डिजिट के बाद ठीक है। इधर 4 डिजिट के बाद और इधर उड़ी पापा 15 चमका गई। सो ए ऑप्शन। फिर which of the following statements is correct about a reaction given below? 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3. Hmm. Total mass of iron correct है ओके। Total mass of iron and oxygen in reactants equals to total mass of iron and oxygen in product, therefore it follows। हाँ ये बात सही है। फिर therefore it follows ना भाई multiple proportions में कि amount of Fe2O3 can be increased by taking any one of the reactants in excess। भाई एक को एक्सेस में ले लोगे तो दूसरे की तंगी होगी तो ये थोड़ी बढ़ेगा, ये गलत है। amount of Fe2O3 produced will decrease if। भाई एक को घटाओ एक को ज्यादा ले लो तो भाई रुक जाओ। इन्होंने आयरन इज टेकन इन एक्सेस विल डिक्रीज। वाह डिक्रीज क्यों होगा भाई, गलत भाई, सिर्फ ए ऑप्शन सही है। ठीक है 11th का ए ऑप्शन सही है। और अभी हम 12th में बढ़ते हैं। 12th में है if 6.3 gram of NaHCO3 are added to 15 gram of CH3C double wax solution, the residue is found to weigh 18 gram। What is the mass of CO2 released in the reaction? पूरी बाबा भाई साहब, रुक जाओ भाई। इससे पहले भाई ये मैं 13 का ले जाऊँ, ये बस निपटाने का ही है तो वो 45.4 of dinitrogen reacted with 22.7 liter of dioxygen and 45.4 liter of nitrous oxide was formed। The reaction is given below। 2N2 plus O2 gives 2N2O। ओके 45.4 लीटर लिया था ये और ऑक्सीजन 22.7। हाँ वो दो था, ये सही है ठीक है। ये दो बना ना तो दो सही है, कंप्लीट है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के फिर लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शंस। भाई कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे मैं बोल दूं, डिफाइनाइट में तो भाई कुछ आंसर भाई नन ऑफ दिस दिया। ठीक है नन ऑफ दिस, एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ। नन ऑफ दिस तो भाई मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा भाई, कोई तो होगा। मेरे को लगा था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा क्योंकि मास को बैलेंस के दो लिया है तो उसको दो से मल्टीप्लाई किया है और फिर ये किया है तो इसलिए द करेक्ट बिकॉज द लॉ इज बीइंग फॉलोड बाय गे लुसेक्स लॉ। अरे गे लुसेक्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ भाई क्या है लुसेक, लुसेक हाँ गे लुसेक्स लॉ। क्यों भाई ये है वॉल्यूम दिया है ओके। सो रेशियो हम निकाले वॉल्यूम का तो 42:1:2 ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल दिस इज एग्जैक्टली ओके। तो गैसियस लॉ ऑफ, अरे भाई ये लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। ये तो भाई मैं भूल ही गया था, 4 5 लॉ होते हैं ना, तो 3 ही गिवन है। जरूरी थोड़ी ना हर बार उन 3 में से हाँ सही है सही। चलो भाई ऊपर वाला क्वेश्चन कर देते रहे। पहले तो ये NaHCO3 का मोलर मास निकाल लीजिए। NaHCO3 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 plus CH3C double OH, so CO2 plus H2O, CO2 the residue is found। okay residue लिख दो भाई, CO2 और रेसिड्यू 18 ग्राम है।
CH ये 15 ग्राम है, ये 6.3 ग्राम। तो CO2 कितना रिलीज हुआ होगा, बैलेंस करने का है। ये 15 प्लस 6 21.3, 21.3 माइनस 18 करो तो 3 तो आएगा, और 3 वाले एक ही ऑप्शन है तो बी आएगा गाइस मेरे ख्याल से। एक बार मैं, कहाँ गया अपना आंसर, की 12th में बी, हाँ बी ऑप्शन ठीक है गाइस। मतलब ये कुछ फॉर्मूला ऐसे शॉर्टकट की डायरेक्ट इन दोनों का ऐड और इन दोनों का सेम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत, इसलिए कर दो वैसे, थोड़ा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस तो है भाई। The mass of nitrogen per gram hydrogen in the compound hydrazine is exactly 1.5 times the mass of nitrogen in the compound ammonia. The fact illustrates that. ओ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, कांस्टेंट मल्टीपल प्रोपोर्शंस का तो डिफाइनेट। तो गैस मेरा जहां तक ऐसा कॉमन सेंस ऑफ ये बोल रहा है कि हम हमेशा चूज करेंगे मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल की जगह डिफाइनेट आएगा क्योंकि ये फिक्स है ना, पर ग्राम हाइड्रोजन में इतना है, और अमोनिया के पर ग्राम के हिसाब से 1.5 टाइम्स ही होगा, तो वो लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शंस आना चाहिए। और मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, 14th का सी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लो भाई, गट फीलिंग पे जाओ भाई, किसने बोला बच्चा। ये डिफाइनेट क्यों नहीं आएगा, एक बार मैं वो जरा चेक कर लो भाई। एक बार गए हम लोग चेक कर लेते, डिफाइनेट क्यों नहीं आता है। करेक्ट ऑर्डर इज ठीक है, NH3 हाइड्रोजाइन मतलब N2H4 ठीक है। तो 14 ग्राम्स होता है उसमें, हाँ, और उसमें 28 होता है ठीक है। 4.6 एंड 28/4 7 ग्राम ठीक है। अगर हम रेशियो कंपेयर करें तो 1 पॉइंट, हाँ तो क्या, सिंपल होल नंबर रेशियो में है, इसलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ओके भाई, ठीक है। फिर ये क्या, जिंक सल्फेट contains 22.65% of zinc and 43.9% of water of crystallization. If the constant proportions is true, then the weight of zinc required to produce 20 gram of the crystal, देखो ZnSO4 डॉट H2O, तो भाई H2O कितना होता है, 17 18, 43.9 डिवाइडेड बाय 18, दो, और जिंक सल्फेट का करते हैं हम कैलकुलेट। एक सेकेंड भाई, जिंक सल्फेट का करते कैलकुलेट, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब तो उसका सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वही है भाई। सो ये जिंक हम करते, लेकिन यार तो फिर 100 ग्राम का कुछ तो यूज होगा ना। और ये आपने पढ़ा था ना कि अगर कोई भी ऐसे होल नंबर परसेंट में तो एक टंकी से निकाले हुए, अब जिनको पता है टंकी से निकाले हुए कि सबके कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम सेम होते हैं, वो भाई कमेंट में बताना कौन बोलता है ये चीज। तो उनके हिसाब से तो भाई हम मतलब मान लेते 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है तो 22.65% जिंक, ZnSO4, और Zn1 है तो 22.65 डिवाइडेड बाय टोटल तो 100 ग्राम है, और उसके वैसे 20 क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करने, तो इंटू 20 कर देते तो हमारा बी निकल कर आ जाएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, हाँ 15 में बी। ये तो फालतू, ऐसे ऐसे फालतू इंफॉर्मेशन हटाओ, छी 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 छी, हटाओ हटाओ, ऐसे कर देना ठीक है guys। अब 16, 16, a box contains some identical red colored balls labeled as A, each weighing
2 gram. Another box contains identical blue colored balls labeled as B, each weighing 5 gram. In the combinations AB, AB2, A2B and A2B3 which रुक जा भाई contains some identical ओके सबका भाई 2 ग्राम अनदर बॉल बॉक्स है उसमें ब्लू कलर के बॉल है सबको बी और सबका मास बी है तो अब ए बी का हो जाएगा 7 ए बी टू 10 12 और 4 9 ठीक है और ये 4 अरे भाई ए बी टू है ना हाँ 2 2 या 4 5 3 या 50 ये भाई कुछ अजीब ही रेशियो नहीं फॉर्म कर रहे 2 + 5 7 2 + 10 12 7:12 is to 2 + 2 4 4 + 5 9 7:12 is to 12 is to 9 बड़ी बाबा and 4 + 15 19 7:12 is to 12 is to 19 ये भाई मेरे को कुछ गड़बड़िया मामला लग रहा है भाई गड़बड़िया मामला लग रहा है अगर मैं भाई ऐसे देखूं कुछ प्रपोजल सेम नहीं आ रहा है बस सम मास सबके फिक्स है तो का तो सी आएगा का तो डी आएगा तो मैं मास सबके फिक्स उस हिसाब से सी मान के जा रहा हूँ लेकिन मेरे को यकीन है डी आएगा और लो भाई इधर तो बी आ रहा है भाई कैसे होल नंबर रेशियो है तो मतलब कुछ भी ऐसे आड़ा तिरछा कुछ भी रेशियो ले लेने का कुछ सीक्वेंस तो बनना चाहिए कि नहीं अरे ए बी का मल्टीप्लाई किया अरे अच्छी भाई हमने क्या हक दिया 5 × 10 फिर 2 × 5 = 25 2 अरे भाई ए बी टू है ना तो 10 और 20 ठीक है तो 2 × 4 5 = 20 ए बी टू कितना होगा 4 5 = 20 इधर तो 5 ही है now let's look at the hmm, that combines okay let's say 4 ग्राम each तो क्या 4 ग्राम ही चलो क्या किया इन्होंने मतलब देखो वो सब हम अगर नेगलेक्ट भी कर दे तो इनका भी 2:4:1:3 आ रहा है तो अगर हम वो सब नेगलेक्ट कर दे तो मतलब कोई भी अप डाउन रेशियो आ जाए तो भी चलता है ठीक है ऐसा कांस्टेंट नहीं है सॉरी W1 ग्राम ऑफ मेटल एक्स डिस्प्लेस W2 ग्राम ऑफ और हमको कितना टाइम हो गया भाई आजा 23 मिनट हो गया 17% के नॉट बैड W2 gram of another metal Y from its salt solution and if the equivalent weights are even and into the correct expression for the equivalent weight of X is अब हमको X का equivalent weight निकालना है displaces W1 अच्छा X metal displaces W2 gram of another W1 metal ये इधर X है उसका W1 है वो displace कर रहा है another metal W2 weight का ठीक है Y from its salt another metal Y from its salt and if the equivalent weights are E1 and E2 ठीक है सो हमको एक्सप्रेशन निकालना है तो W1/W2 डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरे ख्याल से तो भाई ये ऑप्शन आना चाहिए 17th में ये ऑप्शन है ठीक है guys अच्छा मतलब इक्विवेलेंस का मतलब क्या मास बाय इक्विवेलेंट वेट यानी इंसर्ट यही समझो ना जिसको मतलब W1 डिस्प्लेस कर रहा है तो W1 को ऊपर रखो क्योंकि हमको X के रिस्पेक्ट में निकालना इक्विवेलेंट वेट सो W1/W2
फिर दो। और हमको प्रपोर्शन मतलब हमको परसेंटेज में पूछा तो 100 की जगह ये जो E2 दिया उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो अरे किसका वेट है, अनदर मेटल का। तो हमको पहले मेटल का जो एक्स का वेट है वो पता चल जाएगा। वही है। अरे ऐसे नहीं समझ में आया तो भाई ऐसे समझ लो। W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। क्यों ये होता है? अब भाई वो मैं कहाँ भाई अभी किधर बताने जाऊँ। ये भाई फॉर्मूला है यार। ठीक है, वैसे समझ चलो। हाँ मतलब फॉर्मूला ही है। अभी मैं वो थोड़ी बताऊंगा कैसे आया है फॉर्मूला, उतना टाइम थोड़ी। एम्पेरिकल फार्मूला, ओके एम्पेरिकल फार्मूला का मास कितने हैं? 12, 14 और 14 और 16। 14, 16, 0, 30, 30 36, C6H12O6। सी आना चाहिए इस टीम में। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 18 में सी, हाँ चलो ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम, भाई स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। जो ग्राम बाई लीटर में लिखा जाता है उसको स्ट्रेंथ कहता है, कुछ नहीं। तो स्ट्रेंथ ऑफ ग्राम बाय एम है, सॉरी लीटर नहीं एम है। द स्ट्रेंथ ऑफ 5.6 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम बाय एम in terms of mass percentage and molarity respectively. Take molar mass of hydrogen peroxide as, ठीक है। अब भाई 5.6 दिया है वॉल्यूम, हमको मोलर मास दिया है कितना? 5.6। और हमारी हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर, डेंसिटी नीचे, डेंसिटी नीचे, मास, मास हमारे पास कितने मोलर मास? 34 है। 5.6 डिवाइडेड बाई 34, 5 6 डिवाइड बाई 340। भाई 2 से काटो, 28, 170, 1, अरे नहीं होगा, 1485, 85, 5। और अब भाई अब इसको तो खुद मैन्युअली डिवाइड करना पड़ेगा। 0.85 आना चाहिए, दो ऑप्शन वही दिया तो वही आएगा, तो भी कर लेते। 14 डिवाइडेड बाई 85, 0.16। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? स्ट्रेंथ ऑफ, ओके ओके, हमने पहले क्या निकाला? भाई हमने निकाला क्या भाई? कुछ नहीं निकाला हमने तो, लो भाई मोलैरिटी पूछी भाई, मोलैरिटी। जो ये थोड़ी ना हमने मोलैरिटी निकाली। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कहाँ लिखा भाई? 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तब जाके तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलेगा। सो करते हैं करते हैं। लेकिन रुक जाओ भाई, रुक जाओ। 22.4 डिवाइडेड बाय 5.6, 4 है ये मोल, और इंटू 5.6। लेकिन ऐसे कैसे भाई? फिर तो ग्राम में कन्वर्ट करके ये कन्वर्ट करके कोई फॉर्मूला होगा भाई, रुक जाओ। कोई फॉर्मूला है क्या भाई? अच्छा, अरे स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। उड़ी बाबा, ये भी तो फॉर्मूला है स्ट्रेंथ का। ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारे पास है 5.6 इक्वल्स टू 11.2 इंटू एम। ठीक है, नोट डाउन करने का कर दो। वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। ठीक है। अब भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 5.6 इक्वल्स टू 11.2 इंटू एम। एम इज इक्वल्स टू 5.6 डिवाइडेड बाई 11.2, यानी 0.5। दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में से कट, तो भाई पहले इनको काटा और ये खाचा काट दिया। ठीक है भाई। अब भाई हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज के लिए
हमको भाई मोल्स निकालनी पड़ेगी। और मोल्स तो भाई लीटर में वैसे भी कन्वर्ट करना है तो कर देते हैं, 1 ग्राम/ml डायरेक्ट 1000 से, मतलब 1 लीटर। सो 0.5 मोल पर लीटर ही है ये तो पहले से, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। सो मोल्स तो हमारे पास इतने आ गए। 0.5 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना आएगा भाई? H2O2, H2O2 सिक्स, दो और 16 32 34 आएगा। लेकिन 0.5 मोल्स है तो 0.5 इंटू 34 तो 17। और उसमें अभी भाई अलग से हमको वो करना है भाई, रुक जाओ। मास परसेंटेज यानी मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। 1000 मुझे 100, 1000 इंटू 100 होता है, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना केजी में लाने के लिए, तो ऊपर 100। ठीक है। तो 17 बाय ये तो डेंसिटी यानी मास 1000 हो गया। 17/1000 इंटू 100, काट काट 1.7। सी ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन भाई साहब, क्या क्वेश्चन था देख रहे हो? कि स्ट्रेंथ हमारे पास इतना है तो स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलैरिटी, याद रख देने का। वही बढ़िया क्वेश्चन था। और अभी हम करेंगे आगे का। एक ही सेकंड, एक ही सेकंड, एक ही सेकंड, एक ही सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। रुक जाओ भाई, 2 मिनट के लिए रुकने को बोले उसको, तुमको भाई क्या प्रॉब्लम आ गई? अच्छा नेवर माइंड। हाँ ठीक है, मतलब मैं देख रहा था ब्रेक देना है आप लोगों को तो फिर कैसे दे सकते हैं, बस वही। 400 ग्राम ऑफ आयरन कैप्सूल कंटेन 100 ग्राम ऑफ फिरस फुमारटे। फुमारटे भाई साहब क्या प्रोनाउंसिएशन, फुमरटे, फुमरटे, फुमारटे जो भी है। CH2, ओके। द परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट देखो, 400 ग्राम आयरन कैप्सूल है। अबे 400 ग्राम भी नहीं है, 400 मिलीग्राम है। मिलीग्राम। बाई मास, बाई नहीं दिया नहीं है ना, ppm के कुछ, वरना पार्ट्स पर मिलियन कर देता। 400। रुक जाओ भाई, इधर तो बस एक ही है तो। 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 पर 100 इंटू 100 25% आ रहा है, मैं देख ले तो 25% सही है। और एक सेकेंड, आंसर की कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। लो भाई गलत, 8% है, देख लेते हैं भाई कैसे। हम ये इसको C4, उड़ी बाबा। भाई इधर सी कितनी बार है? ओके 2 बार है, तो C4H2O4 Fe लिख सकते हैं, ये वाली जो भाई ये ब्रैकेट वाली चीज है, इसको ठीक है। तो उसका मोलर मास ऐड करेंगे तो 170 आएगा। फिर एटॉमिक मास Fe का 56 होता है। उड़ी बाबा भाई, मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया क्या भाई? तो मतलब इसमें जो Fe एक ही बार है ना, तो 56 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 100 मिलीग्राम तो 32 आया। फिर इसमें करेंगे तो
56 divided by 400 into 108%. Percentage of iron भाई साहब। तो अभी तो इन द कैप्सूल भाई कुछ ऐसा मेंशन तो करो, वरना मैं तो इसका निकालूं तो भी आ जाएगा और इसका निकालूं तो भी ऑप्शन में हो जाएगा। बोला भाई कमाल है ना भाई, क्या क्वेश्चन था। क्या ही तो क्वेश्चन है भाई। 25। अभी तो बहुत लंबा है भाई ये। चलो चलो करते हैं। द मास ऑफ potassium dichromate crystals. The mass of potassium dichromate crystals required to oxidize 750 centimeter cube of 0.6 m more salt solution. Given molar mass potassium dichromate more salt, AI triple E 2012 में आया है। ओके। हमको भाई मतलब किसका मास निकालना है? डाइक्रोमेट की क्रिस्टल। ओके। ये भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है CR, नहीं मतलब वो होता है, लिखते हैं ऐसे K2Cr2O7, ठीक है। और ये भाई मोर सॉल्ट तो भाई NH4 का ट्वाइस, FeSO4 का ट्वाइस भाई साहब। और उसमें भी सॉल्ट है, सॉल्ट कभी वाटर के बिना देखिए तो 6H2 लगा देंगे, ठीक है। भाई क्या क्वेश्चन है। बस भाई यार कैलकुलेशन होने वाली मैं बता रहा हूँ। तो 750 उसमें दिया है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो उसको हम जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 750 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इंटू 0.6 तो है, तो क्या आएगा 0.45 मोल। तो भाई 0.45 मोल्स एक के तो आ गए। पोटेशियम डाइक्रोमेट का निकालना है, K2Cr2, इसका भाई मोलर मास P1 है 294 भाई साहब। अब भाई अब क्या करें। 2 सेकंड। ये जो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज आ रही है इग्नोर कर देना, ठीक है guys? और अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। K2Cr2 K2Cr2O7 और मोर सॉल्ट। तो हम K2Cr2 को बैलेंस करें, रेड्यूसिंग। तो भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है भाई साहब। 6 मोर मोर सॉल्ट को एक K2Cr2O7 से, तो 1 मोल के लिए 0.45 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना है 0.075। फिर तो मल्टीप्लाई कर दो 0.075 इंटू 294, तो आपका 22 ग्राम निकल कर है। भाई साहब खुद से एक बार कर लियो, ठीक है। स्टार मार्क भी कर दिया मैंने। द डेंसिटी इन ग्राम बाय ml ऑफ अ जीरो अरे भाई, the density in gram by ml of a 3.60 m sulfuric acid solution, that is 29% H2SO4, ठीक है भाई। 29% है ना, तो 29 है 100 ग्राम में। और ये हमको पहले से दिया हुआ है, तो फिर क्या इतना ज्यादा सोचने का कैसे। लेकिन उड़ी बाबा, ये तो डेंसिटी तो ग्राम बाय ml में है।
भाई साहब, लेकिन तो भी मतलब उनको डेंसिटी का तो अभी कोई काम ही नहीं है। H2SO4 का मोलर मास हमको पता है, सो फिर डायरेक्ट ही कर देते हैं ना। ये मोलरिटी इक्वल्स टू होता है, ये जो इसका गिवन मास है 29 इंटू डिवाइडेड बाय जो सॉल्यूशन का है वो, सॉल्यूशन का भाई कितना है, 98 है, 98 कर दो और ये ऊपर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन रहने दो, और इधर एम की जगह तो आप 3.60 रख ही सकते हो। और फिर हमको डेंसिटी दिया ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, मतलब द डेंसिटी निकालना है हमको, तो डेंसिटी हम इधर रख देते ऊपर। सो डी इज इक्वल्स टू 3.60 divided into 98 divided by 29 into 10। आपको ये मत पूछना कि भाई 10 पीछे मैं बहुत मारने लूंगा, ठीक है। इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो 1.2, हाँ ये रहा सी ऑप्शन। चलो भाई, ये तो आ गया। दूसरा वाला, 5.6 लीटर ऑफ गैस एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है फाउंड टू हैव मास ऑफ 11 ग्राम। पूरी बाबा, तो भाई सब गिवन मास तो हमको, गिवन मास का गिवन वॉल्यूम 5.6 और एसटीपी या एनटीपी जो भी बोलो, मतलब जो भी ले लो। अब वो जो फिक्स्ड वॉल्यूम है 22.4 का, तो 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 करोगे तो 0.25। अब क्या, 0.25 टू 11 कर दो, सो 0.25 ये हमारे मोल्स आ गए, ठीक है। हमको मास गिवन, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास पर मोलर मास, गिवन बाय मोलर, तो मोलर इधर जाएगा तो गिवन है 11, 11 बाई 0.25, तो 44 ग्राम आ जाएगा। चलो भाई ये हो गया। An organic compound contains 20% C, 6.66% H, 47.33% N, and the rest was oxygen. Its molar mass is, वाह भाई वाह, हमारे भाई देख रहे हैं अल्ट्रा लीजन। 20 + 6.66 + 47.33 माइनस 100, तो -26.01 ओ है। अब भाई 20 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.6, यानी आप 2 मान के चलो, 2C है और 6H है। फिर अगर हम 47 डिवाइडेड बाई 33 डिवाइडेड बाई 14 करें, 14 तो 3 मान लो N है, और 26.01 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का कितना था, 16, तो ये भी 2 मान लो, 2O है तो सबसे कम वैल्यू। तो ये नाइट्रोजन का वेस्ट क्या आ रहा था, 47.33 डिवाइडेड बाय 40, 3.38 तो 3.4, तो यार इसको हम 4 चाह कर भी नहीं लिख सकते, छोड़ो। ऐसो वन, एक सी, एक ओ, 3H, और ये 1.5 आएगा, 1.5 इंटू 2 करना पड़ेगा, सो N3H6CO2O2, ऐसा कुछ बनेगा। क्या पूछा हमको, इट्स मोलर मास इज 60, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
अब भाई इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देते। 12 24 प्लस 14 3 कितना होता है भाई? 52 होता है। 52 प्लस 6 प्लस 16 टू 32 114। 114 आया भाई मॉलिक्यूलर वो वाला मास। 114। और हमने कैलकुलेशन तो सही करी है। सी का तो 1 मोल आएगा, एच का 4 आएगा, एन का 2 आएगा, ओ का 1। जी, हमने इनको 2 मान लिया तो अब तो हो जाएगा CH4N2। पहला ही ऑप्शन है लो भाई। मतलब वही था मैंने बोला ना, अगर एन को हम अगर 2 मान लेंगे तो कुछ हो सकता है। पूरी बाबा। ये भाई ये आर्गन का मास बताने बस, तो कुछ नहीं करने का। ये जो 35, एक 36, 38, 40, ये जो जो दिया है इन सबको ऐड कर दो। ग्राम बाय मोल है तो क्या हो गया? 0.0337 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35.96 है जो वैल्यू दी, इसको सॉल्व करोगे। 30/100 मल्टीप्लाई दिस, 30/100 मल्टीप्लाई दिस, 30/100 मल्टीप्लाई दिस करोगे ना, तो आपका ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। और भाई भाई 61, अरे इतने सारे हैं भाई, मेरे को लगा खत्म होने है तो खत्म ही नहीं हो रहा। A certain amount of a metal, a certain amount of a metal whose equivalent mass is 20 displaces 0.7 liter of H2 at STP from an acid. Okay, इधर तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी नहीं गिवन है। Certain amount of metal whose equivalent mass is 28 displaces is okay of 0.7 liter H2। H2 का फुल मास तो 1 होता है। So 28 ग्राम है। और भाई 11.2 लीटर है। 11.2 लीटर का सॉरी 0.7 लीटर है। certain amount of metal displaces 0.7 liter H2। तो अगर H2 displaces 0.7 liter of H2 at STP, H2 STP का 22.4 होगा। तो अगर H है, हमको भाई क्या निकालना है? मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब मेटल, एक्स, अगर हम उसको एक्स मान ले, अगर हम उसको एक्स मान ले तो क्या होगा? एक्स बाय 0.7 लीटर उसने डिस्प्लेस किया, किसमें से डिस्प्लेस किया? 28/H2 का आधा यानी 11.2 लीटर, यानी एक्स बाय 0.7 लीटर इज इक्वल्स टू 28 ग्राम बाई 11.2 लीटर। तो हमारा एक्स 1.75 आ जाएगा। ठीक है। अब भाई ये भी मेरे लिए भी नई फॉर्मूला थी भाई, वॉल्यूम एट एसटीपी, इससे भी सॉल्व करते ही तो भाई मेरे को खुद को भी अभी पता चला कैसे सॉल्व करते भाई।
ये जो जितना डिस्प्लेस हो रहा है उसको H2 कहलाता है और डिवाइडेड बाय S और 0.7 लीटर जो दिया वो. There are two isotopes of an element with atomic mass Z. However, one has atomic mass Z plus 2 and later one is atomic mass Z minus 1. Then the abundance of higher one is. पूरी बाबा एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्या है तो सवाल बना. इट्स एटॉमिक मास जेड. टू आइसोटोप मतलब एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास जेड है. एक का जेड प्लस टू, एक का जेड माइनस वन है. अबंडेंस भाई कितनी होगी? तो 100 में से ही होगी. तो एक का अगर हम इसको एक्स मान ले तो 1 - एक्स. हमको निकालनी किसकी? लाइटर वन की. तो लाइटर वन को एक्स मान लेते हैं. कौन 1 - एक्स करने जाएगा इससे? वही तो. इसलिए अगर हम ये कर देते एवरेज का तो ऊपर फॉर्मूला गया है ना. हाँ ये वाला 25 में जो यूज हो रहा है वही यूज होगा इसमें भी. कि अबंडेंस कितना इसका? एक्स. और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इसका जो मास है यानी जेड माइनस वन प्लस 1 - एक्स जेड प्लस. तो आप सॉल्व करोगे ना इसको तो क्या आएगा? जेड इज इक्वल्स टू जेड प्लस 2 - 3 एक्स. अब जेड से जेड कट. सो 3x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 0.67. अरे 6666 आएगा तो उसको 0.67 मान लो. तो भाई इधर तो 6 6 ले लो भाई. 6 6 ले लो कोई दिक्कत नहीं. लो भाई इन्होंने 2 सेकंड भाई में आंसर दिया कर लूँ भाई. ये क्या भाई? ये कैसा है भाई? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये वाला है. अब भाई हम खुद सोच रहे हैं सिग्निफिकेंट रूल के हिसाब से. तो अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उधर डबल सिक्स के बाद पॉइंट है. मेरे को लगा 6 6.7. सॉरी माय बैड. तो ये एक चीज सही. नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. सॉरी, हमारी गलती थी. आई एक्सेप्ट. फिर वन एटम of an element weighs this gram. Its atomic mass is. एक एटम उस एलिमेंट का इतना है तो उसका इट्स एटॉमिक मास इज. भाई इसको उससे डिवाइड कर दो ना. मॉलिक्यूलर एन से एवोगाड्रोस नंबर से. तो क्या आएगा? लेकिन डिवाइड करेगी तो -22. एवोगाड्रो नंबर 23 था -20. भाई -52 की पावर में चले. भाई ये तो कुछ ज्यादा ही अलग वैरायटी का नहीं बन जाएगा इस क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हो. मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 और 25 कट हो रहा है. चलो ठीक है भाई. तीन आ रहा है उसमें भी. 6.022 ले गया. इसका भी 1.8 पॉइंट से पॉइंट कट क्या आएगा? 108.36 आ जाएगा. ठीक है. ये तो हो गया. फिर इसके बाद वाला डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर formula of an oxide of iron in which mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. Given that molar mass. Okay, 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 okay. मास परसेंट इतना है. भाई मास परसेंट इतना है. आयरन को तो 23. 69.9 को 23 से डिवाइड करो. 3.03. तो इसको तो 3 मान लेते. एफ को 3 मान लेते और ये 30.1 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे. 1.88 कहीं 2 मान लेते. उसको 2 1.51 इंटू 2 इंटू 2 3 और 2. हाँ सो भाई अब तो हो गया ना. Fe2O3. अरे Fe2O3 है. Fe3O2. अरे भाई साहब
हमारा आयरन आ रहा है 3, ऑक्सीजन आ रहा है 2। भाई सब आयरन आ रहा है 3, ऑक्सीजन आ रहा है 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो 29 में। ओप, सो सी आना चाहिए। हाँ भाई सी। नहीं मतलब ये वाला फॉर्मूला मैंने कभी देखा भी नहीं है, ये वाला ही देखा है तो इसलिए। चलो भाई एनसीईआरटी तो आती है। इक्विवेलेंट, अरे यार भाई कोई एक ऐसा तो दे दो भाई थियरी वाला। भाई ऊपर ऊपर सारे थियरी में कर देख रहे हो कितने हाथ चलाओ तुम लोग, बस ये लोग बोल रहे हो अब तुम लोगों को नो रेस्ट मिलेगा ऐसा। ये तो भाई गलत बात है ना guys। एक घंटा होने को यार हमने 30% कर दिया भाई, नॉट बैड यार। The equivalent mass of chlorine is 35.5 and the atomic mass of copper is 63.5. The equivalent mass of copper chloride is hence the formula of copper chloride. पूरी पापा इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, एफ क्लोरीन इतना है। इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मास बाय इक्विवेलेंट मास, जितना होता है उसको डिवाइड बाय, तो ये भाई ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा ना। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई, होगा ना शायद से। फॉर्मूला क्या था यार? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू क्या था यार? और हमको किन किन का दो का इक्विवेलेंट मास दिया है, और ये सी यू। अरे बाबा, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो यही आएगा। अरे भाई साहब हमको सब पिज्जा पिज्जा मिल गया। लो भाई, एंड द फॉर्मूला कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला हमको निकालना है। तो भाई नहीं, हाँ फॉर्मूला कॉपर क्लोराइड। सो भाई सब कुछ भाई रेडीमेड तो है। 63.5 ये दिया है। अरे 63.5 क्या, इक्विवेलेंट मास ये है, गिवन मास भी यही है। लो भाई, तो भाई सीधा एक ऑप्शन सी सी है, खत्म भाई। देख रहे हो क्या ही तो सवाल पूछा है भाई, मजा आ। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 31, 35 उरी पावर। Insulin contains 3.4% sulfur. What will be the maximum molecular weight of the insulin? अब ये मत बोलना मेरे को इंसुलिन का फॉर्मूला नहीं बता। तो भाई क्या बोले, फिर मैं तुम ही बताओ मैं क्या बोलूँ। रुक जाओ भाई, मैं सोच रहा हूँ। इंसुलिन का फॉर्मूला नहीं सोच रहा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। हमको सल्फर ही निकालना है ना, मिनिमम मॉलिक्यूलर। अच्छा इंसुलिन का निकाल। तो देखो 3.4, हमको सल्फर का पता है, सल्फर का होता है 32। तो भाई हम कुछ कर सकते क्या इससे? 3.4 इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सल्फर। तो हाँ भाई कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं। सो अगर हम डिवाइड डिवीजन में ले जाएंगे तो आएगा 32 इंटू 100। 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3.4। सो 944। अरे भाई 944 आ रहे तो 941 अप्रोक्सीमेटली ले लो। अब ये मैंने कैसे किया था भाई, कुछ नहीं किया। मैंने बस ये जो 3.4 है परसेंट इस इक्वल्स टू इधर रखा। हमको ये जो ये अपना सल्फर का हमको मास मालूम होता है ना भाई। अब ऐसा मतलब नहीं मालूम होता है सर जी, मेरे को तो नहीं पता था। अच्छा आपने बताया तो फिर मैं कुछ बस 32 इंटू 100 करेगी। अब 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में है, इधर का 100 हमने उधर बेच दिया। ठीक है। और नीचे मिनिमम मास चाहिए तो वो एक्स होगा। हमको गिवन मास में 32 और मॉलिक्यूलर मास हमको पता नहीं है, तो हमने वो मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। तो इससे वो आ गया, क्योंकि पूरे इंसुलिन में जितना परसेंट सल्फर कंटेन है उतना दे दी। तो अगर इतना मास होगा तभी उतना परसेंट सल्फर होगा, सिंपल भाई। टू ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल कंटेन 50% and 40% of the metal उड़ी बाबा। And respectively, if the
Formula for first oxide is MO2, then the formula for the second oxide is ओके MO2 है 50/16 ऐसा 50 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो भाई 3 तो आएगा ही आएगा 3 पॉइंट समथिंग है। तो इन्होंने MO2 दिया है ना, MO2 दिया है, IQ क्यों दिया है? तो भाई इससे कुछ तो पता चलेगा। फिर 50 में 3 O आ रहा है तो ये M कितना आएगा कि ये बाद में जाके 2 बन गया और M एक का एक ही रहा। सोचने वाली बात तो है भाई। सोचने वाली बात तो है भाई। MO2 में M कितना रहा होगा कि ऑक्सीजन को 3 से 2 कन्वर्ट कर दिया और M उतना का उतना ही रहा। M भाई उतना रहा तो फिर तो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा? एक तो 50 था उससे 3% आया तो 3O और M कितना होगा? कंटेंट 50% और 40। ओके तो मेटल भी 50% है तो 50% का कितना मेटल होगा भाई? 50%। क्या ही तो डिवाइड मारू भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ऑक्सीजन तो भाई 32 है, इससे क्या होगा? ऑक्सीजन 32 है। हम्म, 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 हम्म। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। ऐसा क्या होगा, क्या होगा? हम्म, 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 हम्म। भाई दोनों 50%, 50-50% हो गए पहले वाले में। ठीक है। तो क्या होगा भाई? 50% है तो दोनों का मास इक्वल हो जाएगा क्या? लेट मी मास ऑफ एम इज इक्वल्स टू मास ऑफ O2। O2 का 32 होता है, ठीक है। तो अगर हम M का मास अगर 32 मान के चलो तो दूसरे वाले केस में 40% मैटर है। सो भाई 40/32 करे तो एक ही आएगा। 60/O2 है, हमको तो ऑक्सीजन है तो 60/16 करके देख लेते हैं कितना है। अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग के 3 मान के चलो। MO3 मतलब M का ये वैल्यू 1 आ रहा है, ऑक्सीजन का 3, तो MO3 आना चाहिए। लेट मी चेक। MO3 कौन सा क्वेश्चन हमारा? 32 बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन सही है। क्या क्वेश्चन था भाई, क्या क्वेश्चन था? व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट is necessary for the production of NH3 gas sufficient to neutralize the solution containing 292 ग्राम of अरे बाबा भाई इतना ज्यादा! भाई पहले तो मोल्स निकाल दो इसके, कुछ नहीं होगा भाई, कैलकुलेशन में इजी कर रहा हूँ। मोल्स तो भाई निकाल ही दो आंख बंद करके। 294 डिवाइडेड बाय 36.5 यानी 8 मोल्स HCl है। और NH4 चार चार है, ठीक है। उसका ट्वाइस है तो 2HCl करेंगे। लेकिन चलो HCl तो कोई नहीं, Cl तो कहीं पर है ही। ये अलग ही दुविधा है, ऐसा भी अलग ही दुविधा है भाई। HCl तो है, लेकिन HCl कोई कैसे करते हो? ठीक है मोल्स निकाले, 8 मोल आ गया, वो तो हमने भी कर लिया। अरे यार NH3 प्लस HCl तो NH4C है।
हम्म NH4SO2 को अगर हम करेंगे तो 2NH3 आएगा। सो NH3 भी 8 हो गए। तो ये दो बार से डिवाइड कर दो तो 4। अब भाई NH3 क्यों 8 हो गए, क्योंकि NH3 प्लस HCl NH4Cl, तो एक ही मोल दोनों का यूज हुआ इस वजह से। तो ये 4 मोल आ गए कैलकुलेट करने, इसका मास NH4 ट्वाइस SO4 का। तो मोल्स हमारे पास 4 है, उसका मोलर मास हमको गिवन है 132। 4 इंटू 132 528। अरे यार ये तो मैंने भाई ये कैसे मैं सोचूंगा कि भाई इसको NH3 प्लस HCl NH4Cl भी लिखा जाता है। अरे यार ये तो गलत है। ऑन एनालिसिस, 2 सेकंड भाई। On analysis, a certain compound was found to contain iodine and oxygen in the ratio of 244 iodine at atomic mass and 80%। पूरी बाबा लो भाई सब गिवन तो है। 127 इंटू 2 करो कितना होता है? 45254। आई टू और ओ भाई 16 आई टू लो भाई। अरे ये क्या है? ये क्या मजाक चल रहा है? 30% भाई, सच में यही आंसर है? भाई साहब इन लोगों ने तो भाई दयालु है भाई, कभी कभी 1-2% लल्लू लल्लू दे भी दिया। The hardness of water sample in terms of equivalence of CaCO3 containing 10 to the power minus 3 molar CaSO4 is अभी बाबा 2019 का। -3 है ना भाई, पीपीएम लगा दो, देखो ऑप्शन में दिया है ये हिंट तो मिल गया पीपीएम लगाने का। The hardness of water sample, भाई साहब hardness of water sample in terms of equivalence of CO3 containing 10 to the power minus 3 CaSO4 is। भाई 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 भाई, फॉर्मूला तो 10 टू दी पावर। ओके 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 ओके, रुक जाओ, फॉर्मूला याद आ गई। 10 टू दी पावर -6 मल्टीप्लाई करने और उधर इसका 10 टू दी पावर -3 लिख दो। नहीं 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 नहीं, क्या कुछ भी। अरे ये कितने का 136 है ना भाई। मोलर मास इसका गिवन है। अबे मोलर मास गिवन है, गिवन मास इसका गिवन है 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय मोलर मास गिवन है। अरे भाई तो क्या बदतमीजी है? डायरेक्ट ही ना कर दूं मैं गिवन मास बाय मोलर मास इसका, ताकि इनको मोल्स मिल जाए। भाई मोल्स तो कुछ कम नहीं है, कुछ कम है कि कुछ ज्यादा ही कम आएंगे। भाई साहब मेथड सही है ना मेरी? भाई साहब मोलर मास तो इसका 100 ही लेंगे, ग्राम में दिए तो हाँ। सो भाई मोल, सो भाई 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 भाई, हमको कुछ गिवन है कुछ गिवन नहीं है। ये गिवन है एम, इसके भाई मोल्स गिवन है 10 टू दी पावर -3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.1 मास आ जाएगा इसका। चलो भाई ये मास आ गया, अब तो रुकने वाली बात ही है। 0.1 इंटू 1000 इंटू एम जी कर दो, 1000 mg। सो 100 ppm मिल जाएगा, हो गया भाई। ये जो 10 टू दी पावर -3 है ये इसके मोल्स थे, अगर ये पता होता तो भाई हो जाता। क्योंकि CaCO3 का तो मोलर मास वो कितना होता है, 100 होता है। सो मास इतना, गिवन मास नहीं पता, मोलर मास हमको पता है, तो गिवन मास हम निकाल लेंगे। तो 0.1 है, फिर 0.1 को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारा पीपीएम निकल जाए। सो भाई बढ़िया, पसंद आई होप गई सबको पसंद आई होगी मेरी की वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।